श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य हो चुका है नंबर 6 तो हो चुका है ना। 7 से लेकर 10 तक करनी है और 1 से 6 अपनी सर्वस्य भवती प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम् येषां वेदामिमं शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य विविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् येषां वेदामिमं शृणु आहारस्त्वपि सर्वस्य विविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानम् येषां वेदामिमं शृणु। इसका अनुवाद करता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भोजन के विषय में सुनो। श्लोक संख्या 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में स्निग्ध, स्वास्थ्य तथा हृदय को बढ़ाने वाला होता है। श्लोक संख्या 9। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, शुद्ध तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। श्लोक संख्या 10। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, नियोजित व सड़ा, मीठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। 4 श्लोक है। किसी ने पढ़े 1 से 7 तक है। 1 से 7 क्या था? कभी कभी टेस्ट भी हो जाता है ना। किसी ने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक पढ़ा है क्या? ये चैप्टर 16 जो गया है दैवी और आसुरी संपदा, दैवी और आसुरी स्वभाव, मतलब मनुष्य के अंदर देवताओं जैसा स्वभाव का बनता है और आसुरी प्रवृत्ति कर जाती है। क्या क्या उसके लक्षण है इनकी चर्चा है, क्या उनके फल हैं इसकी चर्चा हुई। अब इसमें जैसे पिछली बार डिस्कस हुआ था, प्रश्न उठ गया कि 16वें अध्याय के 23वें श्लोक के अंदर शब्द आया यह शास्त्र विधि युक्त सज्ज, जो शास्त्र की विधियों को त्याग देता है। मतलब शास्त्र में जो बातें लिखी हैं उनको त्याग देता है। विधि मतलब कार्य करने का तरीका। और 17वें अध्याय के पहले श्लोक में आया ये शास्त्र विधि युक्त सज्जे, जो शास्त्र के विधान को त्याग देता है। फर्क क्या दोनों देखने में जैसे लगते हैं, शब्द एक जैसे हैं, वाक्य में प्रयोग हो रहा है, पर उनकी डिफरेंस क्या है? कि 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में चर्चा आ रही है यह शास्त्र विधि युक्त सज्जे वर्तते काम कारक। काम करते मतलब कामनाओं के वशीभूत हो जाता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है। तो श्रद्धा की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है डिजायर्स की। कि व्यक्ति जो है कामनाओं के वशीभूत होकर मनमानी ढंग से कार्य करता है। और 17वें अध्याय के पहले श्लोक में चर्चा आई है श्रद्धान्विता। यहाँ जो है जो पूरा श्लोक आया है इस प्रकार आया है ये शास्त्र विधि यंते श्रद्धा न होता है। यंते मतलब यजन करता है, वहां तो बच्चों को है कि काम करता है, यहाँ तो कोई यजन करता है। अर्थात
श्रद्धा है और पूजा करता है, परंतु शास्त्र की विधि को त्याग के दान को मान के नहीं अपने मनमानी ढंग से पूजा करता है, वहां अपने मनमानी ढंग से काम करता है, यहाँ पर मनमानी ढंग से यजन करता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न हुआ है कि उसकी जो है श्रद्धा किस प्रकार की है। 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में फिर चर्चा आई है, नासा सिद्धिम वापनोति न सुखम न परम गतिम, उसको ना तो सिद्धि मिलती है, ना ही सुख मिलता है, न परम गति भी प्राप्त होता है, क्योंकि उसने मनमाने ढंग से अपनी मर्जी से कार्य किया है, शास्त्रों की अवहेलना करके, शास्त्र की विधि का त्याग करके। 17वें अध्याय के पहले श्लोक में चर्चा आई है कि शाम निष्ठा तो का प्रश्न सत्य मोहो रजस्तम, तो उसकी निष्ठा कौन सी है, मतलब हम ये क्या समझें कि उसकी निष्ठा सात्विकी है, राशि है या तामसी है। क्वेश्चन कहां से राइज हो रहा है कि उसने तो है श्रद्धा तो है, परंतु शास्त्र की विधि का त्याग कर, अपनी मर्जी से पूजा करता है, अपनी मर्जी से यजन करता है, अपनी मर्जी से भगवान का ध्यान करता है, अपनी मर्जी जिसको मर्जी भगवान मान लेता है, उसकी चर्चा होगी। अब प्रश्न ये है कि शास्त्र की विधि के त्याग के कितने कारण हैं, कैसे किन किन कारणों से आप शास्त्र की विधि का त्याग करते हो। 1 नंबर अज्ञान, कि आपको नॉलेज ही नहीं, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप शास्त्र की विधि का त्याग करते हो। दूसरा है कि शास्त्र की विधि का ज्ञान तो है, परंतु उपेक्षा कर देते हो, नहीं ठीक है ओके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे संभालेंगे। और तीसरा क्या है, विरोध, कौन देखता है शास्त्र में, तो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, मेरा कहना परफेक्ट है, और शास्त्र की विधि का वो विरोध करता है। अब भगवान ने 16वें अध्याय के आरंभ में निष्काम भाव से सेवन करते हैं भगवान का, पूजा करते हैं, इसमें शास्त्र के अनुसार गुण डेवलप होते हैं और शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, उसका दैवी संपदा के नाम से वर्णन किया, पहले 3 श्लोक। उसके बाद जो है शास्त्र के विपरीत जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं उनका वर्णन किया कि आसुर स्वभाव के जो मनुष्य हैं उनको नरक में गिराने की बात कही है। फिर बताते हैं कि नरक में क्यों गिरता है, क्योंकि काम क्रोध और लोग ही उसके अवगुण है, यही कारण है उसकी आसुरी संपदा के, काम क्रोध और लोग। अब इनका त्याग करके जो आत्म कल्याण के लिए साधन करता है वही परम गति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। फिर 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को हम डिटेल में देखते हैं तो वहां चर्चा आती है कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से अपनी समझ से जो अच्छा समझता है उस कर्म को करता है। यहाँ जो है चर्चा आ रही है विधि मुक्ति समझ की, तो यही बात आ रही है कि वही करता है जो अपने कर्मों का उसे फल नहीं मिलता, क्योंकि अपनी सिद्धि के लिए जो कर्म किए गए उसे सिद्धि नहीं मिलती, सुख के लिए किए गए कर्म से सुख नहीं मिलता, तो परम गति कहां से। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य जो है इस जीवन में सुख प्राप्त करना है तो 82 लाख जीवनों से बाहर जाके परम गति प्राप्त करना, क्या हमारा लक्ष्य है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था जो है शास्त्र से समझनी चाहिए। शास्त्र बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन से योग्य कर्म, कौन से करने योग्य कर्म है और कौन से ना करने योग्य कर्म है, इसको समझना है और निष्काम भाव से हमें कर्म योग में लगना है, निष्काम कर्म योग। अब अर्जुन के मन में जिज्ञासा होती है, वो कह रहा है कि जो लोग शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि को जानने वाले बहुत कम है। कितने लोग जानते हैं शास्त्र के बारे में, कितने लोगों को ज्ञान है, कितने लोग ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप
अपनी कुल परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार, आश्रम के अनुसार, संस्कार के अनुसार अब एक व्यक्ति जो है किसी भी देवता का श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, पूजन करता है। तो शिव जी भी कर रहा है, कोई दिव्य भी कर रहा है, कोई देवी भी कर रहा है, हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है कर्म करते हैं। और शास्त्र विधि क्या कहती है कि किसका यजन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, किसके प्रति मन समर्पित करना चाहिए, ये बात नहीं समझते। तो कहते हैं ऐसे पुरुष जो हैं उनकी स्थिति बाकी से नीची है, जो कि शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं। तो नीची स्थिति जो है कौन सी होती है, ऊपर की गहरी है, नीचे की आसुरी है, यही चीज। अब जब श्रद्धा हो गई है तो उसकी स्थिति ऊंची होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं है तो स्थिति नीची होनी चाहिए। परंतु स्थिति कौन सी है, ये अर्जुन को कंफ्यूजन है। वो जानना चाहता है कि उसकी स्थिति क्या है। अब अर्जुन जो है प्रश्न करता है। अब पहला प्रश्न यह है कि श्रद्धा होती कितने प्रकार की। तो शास्त्र के अंदर जो है श्रद्धा को दो प्रकार का कहा है। एक है स्वाभाविकी। स्वाभाविकी का मतलब है पूर्व जन्म में साधु संग किया है, भगवान की कृपा से शास्त्रों में स्वाभाविक विश्वास है। स्वाभाविक मतलब आपको विश्वास दिलाना नहीं पड़ता, विश्वास जगाना नहीं पड़ता, आपका नेचुरली शास्त्रों में विश्वास है। ये बात हो कि शास्त्र क्या रहता है ये बताओ जरा, आप उसमें विश्वास रखते हैं। परंतु दूसरी है बलादुत्पादिका, मतलब बलात् का मतलब होता है कंपल्शन, कि आप पूर्व संस्कार के बिना शास्त्र के ज्ञान से नहीं, पूर्व परंपरा से दूसरों के आचरण को देखकर और बाई फोर्सफुल प्रीचिंग ऑफ अदर्स, जो आपको दूसरे प्रचार करते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, शास्त्र ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, ऐसे करना चाहिए, उसके साथ जो है आपकी जो है श्रद्धा वो बलादुत्पादिका कहलाती है। अब शास्त्र कहती है साच साच स्वाभाविकी कनापी बलादुत्पादिका च, और फिर कहते हैं श्रद्धावान जन है भक्त अधिकारी, अर्थात श्रद्धावान भक्त जो है वही जो है भगवत ध्यान जाने का अधिकारी बनता है, दूसरा कोई। और चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि कृष्ण भक्ति करने से समस्त कर्मों साधनों का फल प्राप्त हो जाता है, स्वतंत्र भाव से किसी और साधन करने का कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्रों के इस बात के लिए शुद्ध निश्चय होना ही श्रद्धा है। अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो तो सारे कार्य आपके संपूर्ण हो जाते हैं, ये ज्ञान प्राप्त होना, इस पर विश्वास करना ही श्रद्धा है, इसके अलावा श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं। अब श्रद्धा में और डिटेल नहीं जाए तो श्रद्धा का अर्थ क्या है, गुरु के चरण कमलों का आश्रय और सदाचार के बारे में जिज्ञासा और जीवन के उद्देश्य के बारे में जिज्ञासा कि मेरे को जीवन क्यों मिला है, इसलिए मिला है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य कौन है, भगवान कौन है, उनका धाम कहाँ है और मुझे वहां कैसे जाना है। इस बात में जो है आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और ये कैसे होगी, जब आप साधु संग करें। अब अर्जुन के पास जिज्ञासा आई, उसने पूछा हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग कर दे और केवल श्रद्धा युक्त है, शास्त्र के अनुसार नहीं, और उसकी श्रद्धा जो है किसी में बनी हुई है, यजन करता है, पूजन करता है, उसकी निष्ठा सात्विकी है, राजसी है या तामसी है, किस प्रकार की निष्ठा। फिर दोबारा दोहराते हैं, जो शास्त्र विधि का त्याग कर स्वेच्छा से तो रहते हैं, हम ये मानते हैं शास्त्रों को क्या कहना है, किंतु कामनाओं के पीछे नहीं, काम लोग छोड़ा हुआ, श्रद्धा युक्त है, परंतु तप ज्ञान जब जितने यज्ञ है अपने मनमानी ढंग से करते हैं। तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जब यज्ञ सारे जो है अपने मनमानी ढंग से करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो प्रश्न यहाँ आया कि पूजा अर्चना जो है भगवान की सेवा जिसको भी भगवान मानते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, इसका प्रश्न पैदा होगा कि उसकी निष्ठा कौन सी है। अब जैसे कि पहले चैप्टर में कहा गया कि वेदों को पढ़ लिया, श्रद्धा रख ली, वेदों के अनुसार कार्य करने वाले लोग धनी संपदा वाले,
और जो वेदों को नहीं मानते, मनमानी ढंग से कार्य करते हैं, और सभी संपदा वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि जो वेदों को पढ़ते हैं परंतु कठिन है, वेद कठिन है, और सबसे बड़ा कठिन है वेदों को पढ़ने के बाद वेदों का पालन करना, वेदों को चलना। तो वे जो है आलस से या काम भोग के कारण इसका पालन नहीं कर पाते। वेदों में जो ज्ञान दिया हुआ है, कामनाओं के वश होकर या आलस के द्वारा उसका पालन नहीं कर पाते। परंतु इनकी श्रद्धा कैसे बनती है? मेरे कुल परंपरा में रहेगी, मेरी माता करती थी, दादी करती थी, दादी करती थी, मेरे पिता करते थे, ज्ञान वहां से प्राप्त होगा। समाज में प्रचलित होगी, समाज में हमारे ये चल रहा है, तो इसकी पूजा करनी थी नियमितता, मतलब समाज में जो चल रहा है। तो ऐसा विश्वास जो है वो होने के बाद उनकी श्रद्धा जो है किसी में स्थित हो गई। अब उनकी दैवी श्रद्धा है या आसुरी श्रद्धा है, सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है, उनकी स्थिति क्या है? उन्होंने शास्त्र का तो त्याग कर दिया है, परंतु श्रद्धा के द्वारा पूजन नियमन करते हैं। यह कई बात बात हो गई। एक है शास्त्र को पालन करके पूजन नियमन करते हैं, दूसरा है शास्त्र को त्याग करके पूजन नियमन करते हैं, तो उनकी स्थिति क्या मानी जाए? तो यहां पर जो है अगर देखेंगे हम तो 17वें अध्याय के पहले श्लोक के अंदर जो है एक शब्द आया है, निशान निष्ठा तो कृष्णा सत्यम अहो रजस्तम। तो अहो शब्द का क्या है? अहो का मतलब यह है कि उसकी श्रद्धा दो चॉइस है। क्या है? या तो सतो है या रजो और तमो है। और प्रश्न यह है कि सतो अलग किया गया, रजो और तमो एक साथ जोड़ा गया, ऐसा क्यों? सत्वम अहो रजस्तमा। तो अहो शब्द जो है बीच में आया है, तो सतो गुण को अलग गिना गया है और रजो गुण और तमो गुण को अलग गिना गया है, ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए है? उसका कारण क्या है? तो समझिए, इसको 3 में डिवाइड करके 2 में डिवाइड किया गया। सत्व गुण अलग, रजो तमो गुण एक साथ। कारण उसका कारण यह है कि तमो गुण और रजो गुण और सतो गुण में 10 गुना अंतर है। अगर तमो गुण एक है तो रजो गुण उससे 10 गुना अच्छा है, और रजो गुण से सतो गुण 10 गुना अच्छा है। अगर आप जो है यहाँ तमो गुण को रखते हो 1 है, रजो गुण 10 है और सतो गुण 100 है, तो तमो गुण से रजो गुण पास है कि सतो गुण पास है? कौन सा पास है? रजोगुण पास है। तो इसीलिए रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा भेद नहीं है, तो दोनों को एक साथ रखा गया है। और तमोगुण और सतोगुण में भेद ज्यादा, 10 और 100 में भी 90 का भेद है, 1 और 10 में 9 का भेद है, 1 और 90 100 में 99 का भेद है। तो सतोगुण अलग किया गया और रजोगुण और तमोगुण अलग किया। तो तमोगुण से सतोगुण जो है 100 गुना दूर है, एक है वो 100। तो रजोगुण को भी आसुरी संपत्ति में गिना जाता है, रजोगुण को सात्विक संपत्ति में नहीं गिना जाता। चाहे रजोगुण है और चाहे तमोगुण है, दोनों को आसुरी संपत्ति में गिना जाता है। भगवद गीता के 2 अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में कहा गया है, काम अर्थात रजोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ तमोगुण उत्पन्न होता है। तो रजोगुण और तमोगुण की चर्चा हो रही है कामनाओं से, तमो सतोगुण की नहीं हो रही, लेकिन दोनों आपस में बहुत ही निकट है। और जब हम 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में जाएंगे तो हिंसा, संपर्क और शोकान्वितम को रजोगुणी कर्ता का लक्षण माना गया। 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण माना गया है, और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण माना गया है। तो मतलब तामसिक और राजसिक जो कार्य हैं वो उनके निकट निकट रहते हैं। सात्विक भाव आचरण विचार दैवी संपत्ति है, और तामसी और राजसी भाव आचरण विचार आसुरी संपत्ति है। अब आसुरी और सात्विक दोनों को अलग अलग करने के बाद जो अर्जुन का प्रश्न है वो ये है कि निष्ठा कौन सी है?
पर स्वभाव संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है। जैसी संपत्ति होगी वैसी ही निष्ठा होगी। कि जैसे भाव होंगे, जैसा आचरण होगा, जैसा विचार होगा, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति हो जाएगी, और जैसी स्थिति होगी उसी के अनुसार आगे की गति होगी। तो जैविक संपत्ति वालों की गति अलग है, आसुरी संपत्ति वालों की गति अलग। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था महे तिष्ठन्ति राजसा जगत में गुण वृत्ति तथा अधो गच्छन्ति तामसा। कि सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्चतम ऊपर लोगों को जाते हैं, रजोगुणी से दीक्षित लोग पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्भित मध्यम गुण में स्थित है नीचे नरक लोक में जाते हैं। अब 6वें अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, पहले श्रद्धा से योग का प्रारंभ करने के बाद यदि अभ्यास की शिथिलता से चंचल मन वाला व्यक्ति योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता तो किस गति को प्राप्त होता है। मतलब सबसे ज्यादा बात जो है अल्टीमेटली श्रद्धा व्याहत हो जाती है। तो श्रद्धा और शास्त्र विधि के ऊपर अगर हम लेके चले तो आप जो है इस प्रकरण को 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 कैटेगरी। यहां तो सुनिएगा, पहली कैटेगरी है शास्त्र विधि का पालन करने वाले, दूसरी कैटेगरी है शास्त्र विधि को न मानने वाले अज्ञान से। अब पहली कैटेगरी के अंदर जो शास्त्र विधि का पालन करते हैं श्रद्धा है, दूसरी में श्रद्धा नहीं है। दूसरी कैटेगरी के अंदर शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, उनमें श्रद्धा है और श्रद्धा नहीं है, दोनों सिचुएशन है। अरे 5वीं जो है लाइन और है कि जो इग्नोर कर देते हैं, शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं। मतलब श्रद्धा ज्ञान तो है, शास्त्र विधि का ज्ञान है, और परंतु करते अपनी मनमानी है, उसमें शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर जब आपके पास शास्त्र विधि का पालन करते हैं और श्रद्धा भी है, कैसे लोग हैं? निष्काम भाव से काम करने वाले, शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से काम योग करते हैं, निष्काम भाव से अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, तो दैवी संपदा वाले हो गए। अब दूसरे हैं सकाम भाव से कर्म करने वाले, शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, तो कामना सहित कार्य करते हैं। जब कामना सहित कार्य करते हैं तो उनमें जो है सत्य निश्चित राजसी पुरुष भी है, मतलब उसमें दैवी और आसुरी संपदा दोनों है। तो शास्त्र विधि का पालन कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, तो सात्विक है, परंतु करते अपने कामनाओं के लिए, इसलिए वो राजसी पुरुष है। इन सब की चर्चा भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों में मिलती है। अब उसके बाद है शास्त्र विधि का पालन करते हैं परंतु श्रद्धा नहीं, भगवान में श्रद्धा नहीं है। हाँ कहा है कर दिया, ये कहा है कर दिया, कहा है कर दिया, पर भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं है। इसका उत्तर मिलेगा 17वें अध्याय के 28वें श्लोक। उनके लिए यज्ञ, दान और तप फॉर्मेलिटी है, अपना नाम पैदा करने के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, अर्थात उनके कर्म जो है निष्फल हो जाते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होता। अब है अज्ञान के कारण शास्त्र विधि का त्याग। पहले हमने देखा शास्त्र विधि का पालन करते हैं, अब क्या है अज्ञान के कारण शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, आसुरी है, परंतु श्रद्धा है सात्विक, राजसी या तामसिक, तो इनकी गति भी श्रद्धा के अनुसार होती है, जैसे 17वें अध्याय के 2, 3, 4 श्लोक में बताई जाए। अब चौथा है जहां तो शास्त्र को मानते हैं ना श्रद्धा है, तो क्या है काम क्रोध लोभ के वश हो जाते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं। प्योर आसुरी है, पूरे तरीके से आसुरी है, ना शास्त्र विधि का पालन करते हैं और ना ही श्रद्धा रखते हैं, नरकों में देते हैं, नहीं शिवलियां प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, 9वें का 12वां, 16वें का 7वां और 20वां, 7वें से 20वां, 17वें का 5वां, 6वां, 17वें का 13वां, ये सब चर्चा इन लोगों के बारे में हो रही है। अब लास्ट टाइप है जिसमें कि शास्त्र विधि का अवहेलना से त्याग कर देते हैं, बेकार है, कोई यूज नहीं इसका, अवहेलना कर देते हैं। ज्ञान है, नॉलेज है, शास्त्र की विधि को समझते हैं, परंतु उसे मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, उसका पालन नहीं करते, और क्या करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है।
जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। हाँ हाँ, लिखा है शास्त्र में, मानो उन्होंने पढ़ा है, परंतु मेरे लिए नहीं, करूंगा अपनी मर्जी से। तो ऐसे व्यक्ति जो है तामसिक हैं, ऐसे आसुरी पुरुषों को नरक की प्राप्ति होती है। अगर मान लो उनके अंदर जो है थोड़ी सी कहीं से शास्त्र विधि के पालन की चर्चा आ जाती है या उसका त्याग नहीं करते हैं, रजोगुण उनके सामने हो जाता है, तो उसको तामसिक पुरुषों को शास्त्र विधि का त्याग करने पर कोई फल नहीं है। अब आती है चर्चा कि जीवों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भेद से 3 प्रकार की है। यह पूर्व जन्म के संस्कारों से होती है, उन्हें तो सुन। अब यहां जो है जो दूसरा श्लोक है उसमें चर्चा हो रही है, वेदादि जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। वेदादि जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार मतलब शास्त्र विधि का त्याग नहीं करना, पूजा करने वालों की निष्ठा को सुन। जो शास्त्र विधि का त्याग नहीं करते परंतु पूजा करते हैं, और पीछे इसके बाद में तुमसे बताऊंगा शास्त्र विधि का जो त्याग करते हैं उनकी निष्ठा है। वही बात जो पहले श्लोक में कही जा रही है, उसी को भगवान हमारे रिपीट कर रहे हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और पैदा कैसे होती है, इसके 3 कारण हैं, 3 तरीके। एक संग से होती है, संहिता कहलाती है। दूसरी शास्त्रों से होती है, शास्त्रिया कहलाती है। और तीसरी पूर्व जन्म के संस्कारों से होती है, स्वभावजा कहलाती है। तो 3 प्रकार से जो स्वभाव से पैदा हो रही है। और भगवान ने जो है कि 7वें 17वें इसके अंदर जो है 2 ही नहीं बताए। उसमें क्या बताया, 17वें अध्याय के पहले श्लोक में सत्वम और रजस्तम। सत्वम का मतलब है दैवी संपत्ति, रजस्तम का मतलब है आसुरी संपत्ति। परंतु तीनों में बंधन है, राजसी और तामसी दोनों आसुरी हैं। तो राजसी जो है वो तामसी से फिर भी अलग है। राजस मनुष्य क्या करता है, रजोगुण के अंदर मनुष्य कर्म करता है सकाम, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो कामनाओं की पूर्ति करता इच्छा नहीं होती है स्वर्ग लोक जाने की। स्वर्ग लोक जाता है, पृथ्वी पर लौट के आता है। क्षीण पुण्य नित्य लोकों की शांति, शास्त्र के अनुसार कर्म किया, पुण्य कर्म किया, स्वर्ग लोक गया, पुण्य श्री लिए वापस पृथ्वी पर आए। तो तामस मनुष्य जो है शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है। जो कर्म शास्त्र द्वारा निषिद्ध बताए गए हैं उनको करता है, उसमें कामना भी आती है और मूर्खता भी आती है, अज्ञान भी आता है। इससे अधोगति को प्राप्त होता है, अधोगति तामस पर। अधोगति प्राप्त करता है, इसका मतलब है नीचे के लोगों में चला गया, नरकों में चला गया। और जब तीसरे श्लोक में आते हैं एक भारत पुत्र विविध गुणों के अंतर्गत अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब सबकी श्रद्धा उनके अपने अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है, कॉन्शियसनेस के अनुसार। जैसी जिसकी कॉन्शियस होगी, जैसे जिसकी चेतना होगी, जैसा जिसका अंतःकरण होगा, वैसे ही श्रद्धा डेवलप होगी। तो जो पुरुष जैसी वस्तु में श्रद्धा वाला है उसकी वैसी ही अंतःकरण बन जाता है, वैसी चित्त की वृत्ति हो जाती है। स्वभाव आपकी चेतना में रहता है, आपके अंतःकरण में रहता है। अतः वे जैसे स्वभाव वाला है वैसे ही अंतःकरण वाला माना जाएगा। अब पिछले श्लोक में कहा गया स्वभावजा, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न बताया। और यहां पर कहा गया सत्वानुरूपा, अर्थात सत्व के अनुसार। तो आंसर क्या है कि मनुष्य सात्विक, राजसिक, तामसिक जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका स्वभाव बनता है। और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सत्वम का होता है इंटरनल ऑर्गन, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, अर्थात आपके अंतःकरण में आते हैं। चेतना व्यक्ति की, कॉन्शियसनेस व्यक्ति का 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तब जब सात्विक अंतःकरण वाले की श्रद्धा जो है वो सात्विकी, राजसी अंतःकरण वाले की श्रद्धा राजसी और तामसी अंतःकरण वाले की श्रद्धा तामसी। जैसा अंतःकरण होगा वैसी श्रद्धा बन जाएगी।
अब यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यक्ष यद्यक्ष, श्रद्धा वाला पुरुषों योश यद्यक्ष सा है। यद्यक्ष का मतलब क्या है कि देवता, असुर, दक्ष, प्रेत अथवा राक्षस जिस आराधन में वो व्यक्ति श्रद्धावान है वह व्यक्ति भी वैसा ही बन जाता है। अगर व्यक्ति जो है उसकी श्रद्धा जो है किसी दैत्य में है तो दैत्य वश उसके सारे गुण डेवलप हो जाएंगे। वैसी श्रद्धा होगी वैसे गुण उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। ये बात यहां नहीं आई है कि स्वभाव से उत्पन्न। अब कहते हैं कि सात्विकी श्रद्धा किसमें होती है? जो अपना कल्याण चाहते हैं, ये भगवान के नाम है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, मुझे भगवान के दान जाना है, उनकी श्रद्धा जो है सात्विकी है। राशि किसकी है? राशि उसकी है जो इस जन्म में मरने के बाद सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मरने के बाद स्वर्ग में जाके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस जन्म में यहां सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तामसिक किसकी है? तामसिक है जो पशुओं की तरह मूर्खता पूर्वक खाने पीने भोग भोगने आलस्य निद्रा में अपने जीवन को व्यक्त करते हैं, बिजनेस बना देते हैं। अब 17वें अध्याय के 34 श्लोक में कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अर्थात जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आप करोगे, वैसी पूजा करोगे आप। तो कैसी पूजा होती है कि सात्विक व्यक्ति जो है सात्विक देवताओं को पूजते हैं और यक्ष और राक्षसों को राशि प्रकृति वाले पूजते हैं और तामसिक प्रकृति वाले प्रेत और भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब प्रश्न ये है कि जिसका अंतःकरण सात्विक है वो विशिष्ट व्यक्ति जो है सात्विक शास्त्र विधि से शास्त्रिक देवताओं को, जैसे कि वसु हैं, रुद्र हैं, इनका यजन करता है। और देवताओं से जब उसकी श्रद्धा डेवलप होती है, देवताओं के प्रति श्रद्धा डेवलप होती है तो उसको हम सात्विक कैटेगरी में डालते हैं। परंतु अब यहां चर्चा करेंगे 8 वसु कौन से हैं, राशि देवता कौन से हैं शॉप में। तो 8 वसु है धर, ध्रुव, सोम, आहा, उसको अपा भी कहते हैं, अनिल, प्रत्युष और प्रभाष। राशि देवता है यक्ष, राक्षस, कुबेर और नरति, ये सब जो है राशि होते हैं। और तामसिक देवता है तमोगुणी भूत और प्रेत। अब प्रेत किसे कहा जाता है? शास्त्र प्रेत किसे कहता है? प्रेत कौन? तो प्रेत की चर्चा आती है कि जिन ब्राह्मणों का फायदा हो गया है, जो अपनी स्थिति से नीचे गिर गए हैं, उनको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति हो जाती है, तो वो जो है प्रेत कहलाता है। अब यहां आता है 17वें अध्याय का 5वां श्लोक और 6वां श्लोक। यहां चर्चा आ रही है जो लोग दम तथा अंधकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर से परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब तक जो है भगवान ने बताई उन मनुष्यों की बात जो शास्त्र विधि को नहीं जानते, उनका अज्ञता पूर्ण त्याग कर देते हैं, परंतु अपने इष्ट में तथा उसके निरंतर पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग कर, शास्त्र विधि का ज्ञान है परंतु उसको मानते हुए रोजना करते हैं, और श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रिया क्या है, कार्य क्या है, उसकी चर्चा इन 2 श्लोकों में हो रही है। तो क्या चर्चा हो रही है? जो पुरुष शास्त्र विधि से रहित दंभ और अहंकार युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से घोर तक तपस्या करते हुए शरीर में स्थित भूतों तथा बाहरी पंचभूतों का अथवा अंतर स्थित मुझको क्लेश प्रदान करते हैं, उन्हें तू आसुन समझो। शास्त्र की विधि से रहित है, शास्त्र की विधि में नहीं मानते। दम्भ मतलब दिखावा,
अहंकार और अभिमान से युक्त है, मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं। कामना के जाल में उलझे हुए हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त है, अभिमान है, मैं बहुत रईस हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अहंकार उनमें समाया हुआ है। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि मैं घोरतम तपस्या करूंगा, मतलब ऐसी तपस्या करूंगा जिससे कि दूसरे थरथरा उठे कि वह क्या तप कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। और उससे क्या है कि मेरे शरीर के अंदर उपवास रख लिया, फास्टिंग टिल डेथ, मैं मृत्यु का वरण करने जा रहा हूं, फास्टिंग टिल डेथ। तो कहते हैं एक तो शरीर के पंच महाभूत हैं, पृथ्वी को अग्नि वायु आकाश, बाहर जो भूत हैं, बाहर जो सारा संसार है, पूरी प्रकृति है, और अंदर जो मैं विराजमान हूं भगवान, उन सबको तंग करते हैं, उन सबको कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति आसुरी लोग, दैवी प्रकृति वाले नहीं। अब कहते हैं अर्जुन, तुमने जो पूछा मेरे से कि शास्त्र विधि का त्याग करके काम भोग रहित, मतलब कामनाओं से रहित है, शास्त्र विधि का त्याग कर रहा है, परंतु श्रद्धा से जगन पूजन कर रहे हैं, उनकी कौन सी स्थिति है? इसका उत्तर मैं इन दो श्लोकों में दे रहा हूं। क्या उत्तर दिया? घोरम, घोरम का मतलब है प्राणियों को कष्ट देने वाले तप का, जिसका शास्त्र में विधान नहीं है। अशास्त्रीय जप, यज्ञ न अशास्त्र विहितम, जो शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी तपस्याएं करते हैं कि आप उसको सोच लीजिए। अब काम और भोग का जो त्याग कर दिया, और उनके अंदर श्रद्धा का भाव सहज ही पाया जाता है, परंतु दम्भ और अहंकार से वो जो है शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं। आगे कहते हैं काम राग बलान्विता शब्द आए इसके अंदर। राग मतलब काम, कामनाएं, कामनाएं का मतलब है संसारिक भोगों को भोगने की इच्छा, इसके थ्रू इंद्र विषय से इंद्रियां, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, सब कुछ। कामनाओं में रंग जाना, एक रस हो जाना, ये राग हो गया। बल मतलब मेरी जो कामनाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए दुराग्रह करना, दुराग्रह करना, हट करना। जैसे अभी यहां बताया गया है कि वो फास्टिंग अनटू डेथ, वेरी कॉमन थी। मैं तपती धूप के अंदर नंगे पैर 20 किलोमीटर चल के जाऊंगा, यार जल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त तप हुआ है। क्यों ऐसी क्या होता है? शास्त्र में लिखा है कि नंगे पैर तपती धूप में चल के 20 किलोमीटर मंदिर तक जाओ, लिखा है न करेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा मान करेंगे, मेरी बढ़ाई करेंगे, देखो कैसा होगा। आजकल लोग कामर आती है, नंगे पैर हरिद्वार से लेकर वाड़ी चले जा रहे हैं, नंगे पैर हरिद्वार से चारों तरफ चले जा रहे हैं। ये जो है ये शास्त्रिक नहीं, शास्त्र में नहीं लिखा कामना के और नंगे पैर। जीव के ऊपर ना कीड़ा गाड़ा हुआ है, हुआ जीव को छेद करके खड़े रखकर बाहर निकालकर देवी माता के मंदिर में जाए। वे सोचते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है भोगों के लिए, उनको भूत तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अब भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हद पूर्वक तप करते हैं। इसलिए करते हैं कि कभी वृद्ध नहीं हूं, दुर्बल नहीं हूं, कभी मरो नहीं, और मुझे सब प्रकार के राजस और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, तो राज भी प्राप्त हो जाए और ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाए, मौज मेरा बना रहे। कश्यंते शरीर स्तंभ भूत ग्रामम, जो शरीर में स्थित पंच महाभूतों को क्लेश पहुंचाते हैं, क्लेश करते हैं, अर्थात शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी धारणा उनके मन कि तप कभी होगा जब शरीर को कष्ट नहीं होगा। माम शैवांत शरीर स्तंभ, वह मुझे तथा मेरे अंशभूत आत्मा को कष्ट देते हैं, अर्थात मेरे विपरीत मत के अनुसार चलते हैं, मेरे अनुसार नहीं चलते। अर्जुन का क्वेश्चन है ये कौन सी निष्ठा वाली है? भगवान कहते हैं तान बुद्ध आसुरी निश्चयान, ये आसुरी निश्चय वाले हैं। बहुत ज्यादा मूर्ख रहना, कांटों पर सोना, उल्टे भटकना, एक पैर पर खड़े रहना, अग्नि पर चलना, ऐसा तप ही उनको अच्छा लगता है, जो कि ठीक नहीं।
डॉक्टर को अगर जैसे नॉर्मल होती है अब अपने आप को मारते हैं या अकारों पर चलते हैं, ये सब समस्याएं जो है आपकी इनके स्वभाव तुरंत में लड़ाई लड़ाई की क्या होती है? स्वभाव या पिछले जन्म के कर्म फलों के अनुसार संग से किसी का साथ दे के सुन सुन के एक दूसरे के साथ शास्त्र पढ़ के गलत सलत शास्त्र पढ़ के गलत सलत किताबें पढ़ के टीवी में गलत सलत बातें सुन के उनका स्वभाव बन जाता है, उनकी ऐसी बातें माता पिता से भी पढ़ते हैं ना, स्वभाव हो गया ना। अब वो कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर क्या चर्चा हो रही है? आहार स्वतपी सर्वस्व, मतलब जैसे सभी मनुष्यों को भोजन भी करना है, उसके बिना गुजारा नहीं। त्रिविधो भवति प्रिय, ऐसे उनको 3 प्रकार का प्रीतिकर होता है। मनुष्यों को 3 प्रकार का भोजन प्रीतिकर होता है। यज्ञ तपो तथा दानम, यज्ञ तपस्या दान भी 3 प्रकार के प्रीतिकर होते हैं। पेशाब भोजन इन्हें सुनो, उन भोजों को तुम से सुनो। इनमें फर्क क्या है ये मेरे से सुनो। अब यहाँ चर्चा आ रही है जो हमने पीछे चर्चा करी 16वें अध्याय के अंदर शासन कार्य की, काम कालता अर्थात शास्त्र विधि का त्याग करके अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करना। और 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में चर्चा करी कि तमोगुणी शास्त्रों के अनुसार जो लक्ष्य असुर प्रेत और भूत आदि की पूजा करते हैं उनके बारे में बताया गया। और पीछे 5वें 6वें श्लोक में बताया गया जब तपस्या या दूसरा पूरा कार्य करते हैं वो देखने में तो धार्मिक हैं परंतु शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए आसुरी है। अब मनुष्यों की निष्ठा के लिए 3 प्रकार के यजन बताए, या 3 प्रकार से कार्य कर सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो, सतोगुण में, रजोगुण में या तमोगुण में। परंतु जिसकी श्रद्धा यजन पूजन में नहीं है उनको भी शरीर निर्वाह के लिए खाना तो खाना है ना, चाहे वो नास्तिक है चाहे आस्तिक है, चाहे भगवान को मानते हैं चाहे भगवान को नहीं मानते हैं। उनके लिए भगवान ने आहारस्वपई शब्द को इस्तेमाल किया है कि भोजन की रुचि कैसे भोजन में है उससे आपकी निष्ठा पता लगती है। रिवर्स समझिए, आपकी निष्ठा कैसी उसके अनुसार आप भोजन नहीं करते, समझिएगा बात ये तो है ही है। परंतु आप कैसा भोजन पसंद करते हो इससे कंफर्म होता है कि आपकी निष्ठा कैसी है। तो मन जिस भोजन में ललचाता है उस भोजन की बात सुनकर, उसको देखकर, उसको चखकर आपका मन उसके प्रति आकृष्ट होता है, इसका मतलब है उस तरह की आपकी निष्ठा है। अब कैसे भोजन बताया? भोजन को गुण बताए, क्या गुण बताए कि 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया जा रहा है जो भोजन सात्विक वस्तु व्यक्तियों को प्रिय होता है, जो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ऐसा भोजन रस में, स्निग्ध स्वास्थ्य में और हृदय को भाने वाला होता है। आयु मतलब जिन आहार के लेने से आपकी आयु बढ़ती है। सत्वम, जिस आहार को लेने से आपका सत्व गुण बढ़ता है। बलम, बल पैदा होता है शरीर में, मन में, बुद्धि में सात्विक बल पैदा होता है। आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती है। सुखम, जिसको खाने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और प्रीति विवर्धना, जिसको देखने से ही प्रीति होती है, अच्छा लगता है, मेरे से ग्रहण। अब ऐसा भोजन जब प्राप्त करते हो तो उसमें जो है भोजन की क्वालिटी क्या है, जिनसे आपको ये लाभ प्राप्त हो, ऐसा भोजन कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या है, अब उसको भगवान बताते हैं। नंबर 1 रस्या, देखिए आप इसमें श्लोक है, श्लोक सारे शब्द हैं। रस्या स्निग्धा स्थिरा इतिहास आहारा सात्विक क्रिया। रस्या का मतलब क्या है? वो पदार्थ जो रस युक्त है, तो सूखे होते हैं, जैसे गुड़ में बड़ा रस होता है, खान में बड़ा रस होता है, परंतु वृक्ष सूखे। नंबर 2 स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्नेह युक्त, इनमें आपको स्निग्धता मतलब बड़ी सॉफ्टनेस मिलती है। दूध, मलाई, मक्खन, दही, घी,
कि स्निग्ध हैं, रसयुक्त हैं, परंतु अस्थिर हैं। विश्राम करते हैं आप, जब पेट खराब होता है, एसिडिटी बढ़ती है, बहुत सारे कार्य होते हैं। अब तीसरा क्या है? स्थिरा, कि जो आपके शरीर में स्थिर सार देते हैं, वरिष्ठ नहीं है परंतु सुपाच्य हैं, आसानी से हजम हो जाते हैं और उनका सार बहुत दिन तक शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसे फलों में जो है शास्त्र में कटहल आया, परंतु हृदय और पेट को खराब करता है, करता है। तो चौथी भगवान ने चर्चा करी हृदय। हृदय मतलब जो हृदय को, पेट को स्थिर कैसे होगा? स्थिर मतलब ये कि उसका सार बहुत दिनों तक शरीर में रहता है, शरीर में उसका इफेक्ट बहुत दिनों तक रहता है। परंतु हृदय का मतलब है हृदय, फेफड़े और पेट को शक्ति देने वाले हैं तथा बुद्धि में सौम्य भाव लाने वाले हैं। अब भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मैंने तुम्हें बताए, परंतु तुम्हें जो है चारों गुणों वाले पदार्थ ग्रहण करने, मिक्सचर लेने हैं सबका, थोड़ा थोड़ा एक। उसने क्या गाइड किया? गव्य अर्थात गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन, गाय का घी, वो लीजिए। चीनी सहित चावल और गेहूं। परंतु ये सारा भोजन सात्विक होने के बाद भी अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो आसुरी है। शर्त ये है कि ये जो है भगवान को भोग लगा हुआ होना चाहिए। अब ये जो 4 प्रकार का अन्न है, इसको आपको तैयार कैसे करना है? भोज मतलब चबा कर लेने वाला, जैसे कि रोटी। पेय जिसको पिया जाता है, निगला जाता है, जैसे कि दूध और रस। चोष्य जिसको चूसा जाता है, जैसे कि आम, गन्ना। और लेय जिसको चाटा जाता है, जैसे चटनी और शहद। तो चारों प्रकार के चीजें तैयार करके, चारों प्रकार के रसों का आनंद लेके भगवान को जब भोग लगा के भोजन को प्राप्त करेंगे तो आपको उसमें आनंद आएगा। अब कैसे आनंद आएगा इसकी चर्चा इस बाद में करूंगा। अब इसके बाद जो है अगला श्लोक है 9वें श्लोक के अंदर जो है चर्चा हो रही है कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विवादिना। मतलब ये जो है 7 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। 7 शब्दों में जो है सबसे बीच में यह शब्द आया है अति, मतलब सारे अति हैं। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष, अति विदाहिनी। और क्या कहते हैं? अति कटु। कटु का मतलब होता कड़वा। कड़वे पदार्थ कौन से हैं? नीम, करेला, ज्वार बाटना, कड़वा जैसे है। अति अम्ल मतलब अति खट्टा, इमली, आमचूर, नींबू, छाछ, सिरका, ये सारे खट्टे पदार्थ। अति लवण, अति नमकीन, थोड़ी नमकीन वस्तु जो है उसको ले लीजिए। अति शर्म मतलब अति गर्म। अति गर्म का मतलब है जिससे भाव नहीं बनेंगे। तो कहते हैं चाय बस अंगीठी से उतरती है, जब तक लोग शांत हैं चाय कब खाली कर देता इतनी तेज पीते हैं, भाव निकलती है। तीक्ष्ण मतलब इसकी तासीर गर्म है। तीखे पदार्थ इनको खाने से नाक में, मुख में, आंख में पानी आ जाता है। लोग गोलगप्पे खाते खाते जाते हैं, पानी निकलता जाता है, कुछ धनातक पानी निकल जाएगा। अर्थात मूली लेते हैं, मूली से पानी निकलता है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, इनसे भी आंखों में पानी आता है, जीभ जलती है, आंख जलती है, मुंह जलता है, तो इसको जो है तीक्ष्ण कहा गया है। रुक्षम, रुक्षम का मतलब है अति रूखे पदार्थ, मतलब भुने हुए चने अति रूखे। सत्तू अति रूखा है कि जिनमें दूध, घी, दही आदि का संबंध नहीं है, क्योंकि वृक्ष बिल्कुल सूखे हैं। और चौथा है विदाहिना, मतलब जो अति दाहकारी है, जिससे जलन पैदा होती है। तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप राई को छाछ में भिगो देते हो और 2 घंटे के लिए उसको उठाते हो तो उसमें खमीर उठ जाता है, उसको जब प्रयोग करते हो तो आपके अंदर जलन पैदा करता है, दाही ना होता है। अब इनका इफेक्ट क्या है? आपको तत्कालीन दुख मिलता है। लाल मिर्च खाई, सीसी हो रही है, हरी मिर्च खाई, मुंह जलना, तत्कालीन दुख, जीभ, कंठ जलते हैं, दुख प्राप्त होता है। फल क्या होता है इससे? शोक। कि भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती,
तो मिर्ची खाली जल रहा है, काहे खाली भैया, कहा कष्ट कर दिया है, उत्तम रहेगा, बहुत गोष्ठी भोजन कर दिया, बड़ा तंग करेगा, पेट खराब करेगा, शादी में गए तो खाना तो खाना आया परंतु तबीयत ठीक नहीं रहेगी। मतलब आपको स्वाभाविक चिंता होती है। तो इस प्रकार इसको भी जो है चारों प्रकार के पदार्थ जो है भोज्य, पेय, लेव, चोष आदि से जो लेते हैं उनकी निष्ठा जो है राजसिक कहलाती है। जिनको ऐसे पदार्थ पसंद हैं उनकी निष्ठा जो है राजसिक कहलाती है। अब आता है इसके बाद 8वां श्लोक, यापयामं गर्भसं पूर्ति प्रभुतम चलता उच्छिष्ट मपी चाहे धन भोजन तामस ये खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन नियोजित व सड़ा एवं जूठा तथा अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो याद यामन कैसे कहते हैं? याद यामन शब्द जो है इसका बड़ा ब्रॉड मीनिंग है। तो 3 घंटे नहीं है, तो जो 3 घंटे इसका जो है ट्रांसलेशन में 3 घंटे लिखा है, इसको और ब्रॉडली लीजिए आप, और ब्रॉडली लीजिए। तो याद यामन का मतलब होता है जिसको पकने के लिए पूरा समय आपने नहीं दिया, कुछ कच्चा रह गया। नंबर 1। नंबर 2, जिसको आपने उचित समय से ज्यादा पका दिया, जल जाता है, जल जाता है। नंबर 3, कि ऐसा आपने खाना बनाया है जिसका ऋतु के अनुसार समय बीत चुका। तो गर्मी में गोभी खा ली, ऋतु तो नहीं गोभी थी, तो ये जो अपनी ऋतु के अनुसार जो पैदा किए हुए वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करना, या ऋतु चली गई है और उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, फ्रिज में डाल दिया, 3 महीने का निकाल के खाया जा रहा है, ये सारी वस्तुएं जो है याद यामन में। नंबर 2, गत रसम। गत रसम का मतलब है जिनका रस बिगड़ गया, जिनका स्वाभाविक रस बिगड़ गया हो, या फल जो है धूप में सूख गया हो, या मशीन के द्वारा उसका फल का रस खींच लिया हो। जैसे कि आप छिलके लेते हैं, कई बार कुछ गुठलियां ऐसी लेते हैं, उनको बना लेते हैं, चलो ये बन जाएगी, अच्छी है, उनका रस निकला हुआ है। आजकल बादाम खाते हैं, उसका पहले तेल निकाल लिया जाता है मशीन से, वो आउट किया जाए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पूती। पूती का मतलब है दुर्गंध वाले पदार्थ, जैसे कि लहसुन, प्याज, सड़ा हुआ सिरका। उसके बाद है पर्युषतम, मतलब पूर्व दिन का पकाया हुआ बासी अन्न, जो पिछले दिन बनाया गया था उसको आज बासी अन्न को खाया जा रहा है। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम, उच्चिष्टम का मतलब है दूसरे व्यक्तियों का जूठा या जूठे हाथों से छुआ हुआ, या किसी खाने को आपके बिल्ली ने देख लिया है, कौवे ने देख लिया है, कुत्ते ने देख लिया है, किसी जानवर ने देख लिया है, तो उसको आप उच्चिष्टम करें। इसके बाद अभेद्यम, मतलब जो पदार्थ रज और वीर के मिलन से पैदा होते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडा वगैरह वगैरह, या ऐसे अपवित्र वस्तु जिनको छूने से ही स्नान करना पड़ता, वो अगर आप खाते हो तो वो तामसी व्यक्तियों के लक्षण हैं। और अपीच, अपीच शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, दूसरी लाइन में उच्छिष्टम अपीच चाणिध्यम, इसका मतलब है वो सारे पदार्थ जो शास्त्र द्वारा निषिद्ध हैं, और वर्णाश्रम के अनुसार ही कुछ कुछ पदार्थ निषिद्ध हैं, जैसे कि मसूर, शलजम, गाजर किसी किसी वर्ण के लिए मना है, ब्रह्मचारी के लिए मना है, सन्यासी के लिए मना है, उनके पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अगर ये लेते हैं तो ये काम से तो प्रश्न ये है कि जैसे लोगों को ये वाले पदार्थ पसंद हैं, उनकी निष्ठा कैसी है? काम से। अब सात्विक भोजन तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, 3 बातें आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूं। सात्विक भोजन है अगर आप उसको राग पूर्वक खाते हैं, आसक्ति आपकी उसके अंदर हो गई तो वो राजसी कहलाता है। और अगर आप सात्विक भोजन को लालच से खाते हैं, मन आपका उसके प्रति ललचाया रहता है हर वक्त, और आप उसको ओवर ईटिंग कर जाते हैं, वहां लौकिकता से खाते हैं, तो वही तामसिक निष्ठा होता है, तामसिक हो जाता है।
तो सात्विक भोजन को स्वल्प मात्रा, जितना कि आपको प्रॉपरली एडजस्ट हो सके, हजम हो सके, उसके प्रति लालच नहीं करना है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तब वो सात्विक होना है। अब जिस प्रकार का भोजन आपको प्रिय होगा उसी प्रकार की आपकी निष्ठा होगी। सात्विक भोजन प्रिय है तो सात्विक निष्ठा है, राजसिक भोजन प्रिय है तो राजसिक निष्ठा है, तामसिक भोजन प्रिय है तो तामसिक निष्ठा है। अब आपको आखिर में एक बात बताते हैं भैया कि जब भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन लेते हैं, तो उस भोजन को हमने सात्विक भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। अब उसको खाना कैसे चाहिए, उसको खाने का तरीका क्या है? तो मुंह में डालेंगे और खा लेंगे, एक तरीका है ना। जगह साफ हो गई, जगह साफ हो गई और हाथ पैर साफ हो गए और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते कैसे खाओगे? आप लोग जो हमने प्रसाद के रूप में अपना भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में दिया है उसको प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम अपनी बात को वेरीफाई करो, जो तुमने पहले कही थी उसी को रिपीट करो। पहले क्या काम करो? भगवान का नाम लेते हुए कि भगवान का नाम लेने के बाद? नाम लेके फिर खाना खा लो। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरो युध्यता, कि भोजन लेते हुए भी मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो। क्यों? अब सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र में कितने शब्द हैं? 2 बार अगर भगवान का नाम लिया जाए, उच्चारण किया जाए तो कितने शब्द हुए? 32। 16 दांत कितने आपके? तो 32 दांतों से आप 32 बार 32 शब्दों का जब उच्चारण करेंगे, ग्रास मुख में आप हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम स्मरण चल रहा लगातार, तो आपके जो है 32 के 32 दांत एक एक दांत के साथ एक एक शब्द का जो है मिलन हो रहा है। तो वो भोजन जो है आपका प्योर सात्विक बन जाएगा, सुपाच्य बन जाएगा, सात्विक से भी ऊपर कैटेगरी में चलेगा, शुद्ध सत्वगुण में चलेगा। भोग लगा हुआ है, प्रसाद है, परंतु लेते हुए 32 दांतों के अंदर 32 नाम आप लीजिए लगातार। जैसे जैसे ग्रास लेते जा रहे हैं भगवान का नाम स्मरण होता जा रहा है साथ साथ, तो आपके 32 दांतों में 32 शब्द जो है लगातार उच्चारित होते जा रहे हैं। देखिए आप अभी कितना आनंद होगा, कितना भोजन जो है सुपाच्य होगा, कितनी ज्यादा उसमें शक्ति बढ़ जाएगी, कितना ज्यादा उसमें गुण बढ़ जाएगा। हम लोग कहते हैं भगवान का नाम लो फिर खा लो, तो खाते हुए मत लो। भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु, हर काल में। तो भोजन करते हुए भगवान का नाम क्यों नहीं लिया जाए? दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको ट्राई करके देखना। हरे कृष्णा।